हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हनी बी के बारे में, यानी मधुमक्खी के बारे में। अगर हम लोगों को मधुमक्खी अचानक से काट लेती है, कहीं जा रहे हैं या फिर कहीं घर में ही हैं और मधुमक्खी जो है वो कभी कभी अचानक से काट लेती है, तो ऐसे स्थिति में हम लोगों को क्या क्या घरेलू उपाय करने चाहिए, तो आज के पूरे वीडियो में हम लोग इसी पे बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है कि मधुमक्खी जब काटती है तो वहाँ पे बहुत जलन होता है और खुजली भी होती है। तो और वो थोड़ा बहुत क्या होता है, वहाँ पे स्वेलिंग भी हो जाता है। किन्हीं किन्हीं को तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाता है और किन्हीं किन्हीं को तो बुखार तक आ जाता है। क्योंकि कभी कभी होता है जो मधुमक्खी हम लोगों के पे अटैक कर देती है, अचानक से बहुत सारी मधुमक्खियाँ आकर काट लेती है, तो उस स्थिति में हम लोगों का बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाता है और बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो बहुत सारे घरेलू उपाय हैं जिसे आप अपना कर इससे मतलब उसके जलन को, उसके स्वेलिंग को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, और ये जो स्वेलिंग है ये मतलब अगर कम काटी है तो एक दिन में ख़त्म हो जाता है। अगर ज़्यादा काट लिया है तो कभी कभी 2-3 दिन भी रह जाता है, कभी कभी सभी सप्ताह दिन भी रह जाता है। तो सबसे पहला जो घरेलू उपाय है, सबसे पहली चीज़ जिसे हम लोगों को करना चाहिए, अगर मधुमक्खी काट लिया या डंक लगा दिया है तो जो सबसे पहले जो है मधुमक्खी काटते नहीं है, वो डंक मारती है। वो अपना एक जो डंक का जो है वो स्किन पे छोड़ देती है। तो सबसे पहले क्या करना है, जिसमें जहर होता है, तो सबसे पहले उस डंक को हम लोगों को निकाल देना है। क्योंकि अगर वो डंक हमारे स्किन पे, हमारे शरीर में रह जाएगा तो वो घाव कर देता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो अगर रह जाता है और हम लोग ध्यान नहीं देते तो वो धीरे धीरे एक घाव का रूप ले लेता है, जिसके बाद आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, उस डंक को हम लोगों को तुरंत निकालना है ताकि वो और शरीर में फैले नहीं उसका जहर, और वो और जलन थोड़ा कम हो सके। पहला चीज़ ये करना है। दूसरा चीज़ जो आप हम लोग कर सकते हैं वो है बर्फ़। अगर घर में है, आपका फ्रिज है और आइस आपके पास है, आइस क्यूब, तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो आइस वहाँ पे आप लेकर रगड़ सकते हैं। आइस क्यूब को किसी कॉटन के कपड़े में या फिर किसी जो मोटा टॉवल होता है उसमें डालकर उस पर रख ले और उसको उसके ऊपर धीरे धीरे मसाज करें या फिर उसको दबा के रखें। जिससे क्या होगा, वो जो है उसमें फैलेगा नहीं उसका जहर, और वो उसमें जलन भी कम होगा और स्वेलिंग भी थोड़ा मतलब ज़्यादा होगा नहीं जहाँ पे भी आपको काटता है। तो ये तो सबसे पहला घरेलू उपाय है। बर्फ़ जो है वो बहुत बड़े काम की चीज़ होती है। कोई भी चोट लगता है या फिर कुछ भी काटता है तो उसमें बर्फ़ बहुत हम लोगों का काम आता है। दूसरी चीज़ है जिससे हनी बी हम लोग जो मधुमक्खी अगर काट लेती है तो मधुमक्खी का ही, अगर हम लोग शहद है आपके घर में तो आप शहद का भी यूज कर सकते हैं। करना क्या, आपको थोड़ा सा शहद लेना है और जहाँ पे मधुमक्खी काटी है वहाँ पे आप शहद को लगाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा रब करेंगे तो वो भी क्या होगा, उससे भी थोड़ा हम लोगों को क्या होता है, मधुमक्खी में जो है वो एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, जिससे क्या होता है संक्रमण फैलने से वो रोकता है और आपका जलन भी कम होता है। तो आप शहद भी लगा सकते हैं अगर आपके पास है। तीसरा जो घरेलू उपाय आप कर सकते हैं वो है, जो होता है वो भी बड़े काम की चीज़ होती है। तो एलोवेरा जेल अगर आपके पास है तो वो भी लगा सकते हैं, या फिर एलोवेरा, अब हर किसी के घर में एलोवेरा लगभग मिल ही जाता है, तो आप एलोवेरा के छोटा सा पत्ते को कट करके उसका जो पल्प होता है उसको भी वहाँ पे रब करेंगे तो भी वो क्या होता है, वहाँ पर जलन जो है वो कम होगा आपका। चौथा जो उपाय आप कर सकते हैं वो है बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा भी आप लगा सकते हैं। करना क्या है, आपको थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना है, उसका थोड़ा सा पेस्ट 2-3 बूंद पानी डालकर पेस्ट बना लेना है। आपको उस जहाँ पे भी मधुमक्खी काटी है वहाँ पे आपको गाढ़ा पेस्ट लगाकर पे थोड़ी देर के लिए वेट करना है, यानी 10 से 15 मिनट आप वेट करेंगे तो थोड़ा जलन उससे भी कम होगा। पाँचवीं जो चीज़ है वो है आपका टूथपेस्ट। टूथमक्खी जब काटती है तो वो एसिड छोड़ती है, वहाँ पे जो है एसिड छोड़ती है, जिससे हम लोग को जलन होती है। तो उसमें अगर हम लोग का वो एसिडिक चीज़ है तो उसके लिए हम लोगों को अल्कलाइन चीज़, उसको कट करने के लिए हमको अल्कलाइन चीज़ चाहिए। तो जो टूथपेस्ट होता है वो भी अगर हम लोग वहाँ पे रब करते हैं, वहाँ पे लगाकर उसका जो है अगर वहाँ पे हम लोग रब करते हैं तो भी मेरा जो है वो जलन कम होता है, स्वेलिंग कम होता है। तो टूथपेस्ट भी आप वहाँ पर लगा सकते हैं। जो लास्ट चीज़ मैं बता रही हूँ वो है आपका चूने का इस्तेमाल। आप चूने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग घर में चूना, पहले के लोग जो जिनके घर में लोग खैनी खाते थे वो उनके घरों में अक्सर चूना रहता था, तो हम लोग देखते थे कि अगर कुछ काट लिया है तो अक्सर हम लोग वहाँ से चुनौटी से चूना निकाल कर जहाँ पे काटा है वहाँ पे हम लोग लगा लेते थे। तो चूने का भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपके घर में चूना है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जब भी मधुमक्खियाँ अगर काटती है तो ये सारे घरेलू उपाय करके आप क्या कर सकते हैं, उसके जलन को, स्वेलिंग को कम कर सकते हैं। अगर मधुमक्खियाँ काट लेती है तो
2 से 3 दिन में ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। लेकिन अगर मधुमक्खियाँ अचानक से अटैक कर देती है, बहुत सारी मधुमक्खियाँ काट लेती है, तो उस टाइम पे तो आपको बहुत ज़्यादा जलन होगी और पूरा जो स्वेलिंग हो जाता है। किन्हीं का तो मैंने देखा है कि अगर अचानक से मुंह पे अटैक कर देता है तो पूरे मुंह पे काट लेता है, पूरा स्वेलिंग हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या डॉक्टर के पास जाकर दिखाना चाहिए। वो कुछ दवाइयाँ देंगे जिससे क्या होता है, जलन कम हो जाता है। तो अगर ज़्यादा काट लेता है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो ये था कुछ घरेलू उपाय आप कर सकते हैं जब आपको मधुमक्खियाँ काट लेती है तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक